तो आइए आज संविधान के सभी भागों को और सभी अनुच्छेद जो संविधान में दिए गए हैं, जहां से प्रत्येक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक साथ आज करने वाले हैं कुछ ही मिनटों में। तो पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, एकदम डिटेल में आपको हम आज बताने वाले हैं। सबसे पहले बता दें दोस्तों, संविधान में कुल 22 भाग है और 12 अनुसूची है। तो आज 22 भाग में दोस्तों कितने अनुच्छेद हैं, सारे अनुच्छेद के बारे में डिटेल बताने वाले हैं। सबसे पहले संविधान का भाग 1 का अगर बात कर लें तो भाग 1 में दोस्तों जो है वो है संघ एवं इसका क्षेत्र। तो उस भाग 1 में क्या है, संघ एवं इसका क्षेत्र। इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक है दोस्तों। अब आर्टिकल 1 में क्या, आप देखिए आर्टिकल 1 में है भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, 1 नंबर। दूसरा नंबर आर्टिकल जो है उसमें नए राज्यों का प्रवेश, आर्टिकल 2 में दोस्तों। और आर्टिकल 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछता है, राज्य का नाम और सीमा में परिवर्तन। अगर दोस्तों किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, तो आर्टिकल 3 के तहत होता है। और आर्टिकल 4 में दोस्तों जो आर्टिकल 2 और 3 की व्यवस्था को अनुच्छेद 4 के अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं माना है, यानी 368 में संविधान संशोधन है आर्टिकल 368 में, तो इसमें शामिल नहीं होगा दोस्तों ये आपका आर्टिकल 4। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद जो नए राज्य का स्थापना हुआ उसकी थोड़ी जानकारी आपको रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश की स्थापना दोस्तों भाषाई आधार पर हुआ था 1953 पे, याद रखिएगा। गुजरात की स्थापना 1960 में हुआ था दोस्तों। हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972, याद रखिएगा दोस्तों। ये 20वां था, ये 19वां, ये 21वां राज्य था। और सिक्किम की स्थापना 1975 को हुआ दोस्तों। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा की स्थापना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। और वहीं तेलंगाना जो नया राज्य बना है दोस्तों वो है 2 जून 2014 को बना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ भाषाई प्रांत समिति जो था उसका नाम क्या था दोस्तों, जेवीपी समिति, जिसमें कौन थे, नेहरू जी थे, पटेल जी थे, पट्टा भी सीता भैया थे, और बस इतना ही शामिल थे दोस्तों। आगे ये फजल अली आयोग है दोस्तों, जिसे फजल अली अध्यक्ष थे, KM पिनकर और कुजूर ये भी के सदस्य थे दोस्तों। आगे 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु पड़ा और 1973 मैसूर का नाम दोस्तों कर्नाटक हुआ, ये नाम ध्यान रखिएगा। आगे भाग 2 में जहां है दोस्तों नागरिकता का अनुच्छेद है 5 से 11, मतलब नागरिकता अधिनियम जो है 1955 को लागू होता है दोस्तों। अधिनियम जो बना था नागरिकता अधिनियम ये 1955 को लागू, लेकिन याद रखिएगा नागरिकता जो है संविधान जैसे ही बना अंगीकृत हुआ तो 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन से ये आर्टिकल जारी है दोस्तों। आगे नागरिकता के 5 शर्त है, क्या क्या जानिएगा, जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण और क्षेत्र। तो आर्टिकल 5 में क्या है दोस्तों ये जान लीजिए, संविधान लागू होने का समय की नागरिकता। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया जाए तो आर्टिकल 6 पे ही है। और आर्टिकल 7 में पाकिस्तान के प्रजित व्यक्तियों का अधिकार। आर्टिकल 8 में भारत के बाहर विकास कर रहा हो। आर्टिकल 9 में दोस्तों जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेनी चाहती हो। आर्टिकल 10 में नागरिकता अधिकारों की निरंतरता है। और आर्टिकल 11 में जो है दोस्तों वो है संसद कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, याद रखिएगा। भाग 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों वो मौलिक अधिकार से संबंधित। मौलिक अधिकार भाग 3 में रखा गया है, जिसका अनुच्छेद है 12 से 35। तो यहाँ मौलिक अधिकार क्या होता है ये जानते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो सरकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है, इसकी सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पेज को लेते हैं दोस्तों। और अगला पेज में नोट में याद रखिएगा, भाग 3 को भारत का अधिकार 4 यानी मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र है, ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान का। इसी अधिकार से अंग्रेजों ने 1215 में
इंग्लैंड के सम्राट जॉन से नागरिकों की मूल अधिकारों की सुरक्षा की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। इसे ही मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया पूछा जाता है, तो अमेरिका से लिया गया है। इसमें 6 मौलिक अधिकार है दोस्तों। और एक चीज याद रखिएगा, मूल अधिकार वाद योग्य नहीं है, मतलब मूल अधिकार वाद योग्य है, परिवर्तनीय है। ये भी ये लाइन बहुत बार पूछता है परीक्षा में। समानता का अधिकार पहला है, जो आर्टिकल 14 से 18 है। आर्टिकल 12 की बात कर लें दोस्तों, परिभाषा दिया गया है। स्टेट राज्य इलेक्ट्रिक बोर्ड डीएनजीसी बिना वजह छीन नहीं सकता ये। आर्टिकल 13 में दोस्तों, कानून जो मूल अधिकार के प्रति असंगति था, अप्रतिष्ठापूर्ण, अल्पीकरण, असंगत, यानी पहले के कानून रहेंगे। ये है दोस्तों 13 में। 14 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समानता का अधिकार है दोस्तों 14 में, कानून के समक्ष, विधि के समक्ष, याद रखिएगा। ये कहाँ कौन दिया दोस्तों इसको, डायसी का नाम याद रखिए, इसे डायसी ने दिया था दोस्तों। विधि के समक्ष है ना, समानता, संरक्षण है ना, ये याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। आर्टिकल 15 में क्या दिया है, धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं होगा। ये आर्टिकल 15 में है, लेकिन महिला और बच्चों का संरक्षण प्रदान करें। और आर्टिकल 16 में सार्वजनिक रोजगारों में अवसर की समानता है, लेकिन यानी लोक नियोजन की समानता है दोस्तों। 17 में अस्पष्टता का अंत है और 18 में उपाधि का अंत है। लेकिन ये अपवाद में क्या है दोस्तों, एजुकेशन और रैंक पे दिया जाता अभी भी, है ना। आगे बात कर लेते हैं, जो आपका अधिकार नंबर 2 है, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 19 से 22। आर्टिकल 19 एक की बात करें तो यहाँ भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। 19 बी में दोस्तों बैठक करने की स्वतंत्रता है। 19 सी में संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल जो आपका 19A, B, C है, इसे बहुत ध्यान से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला पेज पर जाते हैं। नवीन जिंदल उद्योगपति कांग्रेस फैक्ट्री पर तिरंगा लगाया जाता है। राष्ट्रध्वज फहराना अभिव्यक्ति का भाग है दोस्तों। देखिए राष्ट्रध्वज फहराना क्या है, अभिव्यक्ति का भाग है। अनुच्छेद 20 में क्या दोस्तों, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। और 20A में कोई भी कानून उसी प्रकार पर कोई भी कानून को उसी आधार पर सजा मिलना चाहिए। मतलब 20A में है। 20B में अगर देखिएगा तो है एक अपराध की एक ही सजा होनी चाहिए, बिल्कुल। 20C में जो आर्टिकल है, खुद की गवाही के विरोध। अब अनुच्छेद 21 आते हैं, जहां प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है दोस्तों, जीवन का अधिकार, विदेश घूमना, शुद्ध पर्यावरण भी इसी आर्टिकल में है, 21 में दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं आर्टिकल 22, जहां पर है गिरफ्तारी व्यक्ति को कारणों को जानने का अधिकार है। आर्टिकल 22 में अगर तुमको किसी को गिरफ्तार करता तो जानने का अधिकार उसको है दोस्तों। निरोधक कानून वालों पर लागू नहीं होता ये, ठीक है। आर्टिकल 21 से देखिए, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की शिक्षा निःशुल्क दिया जाने का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर तीसरा अधिकार की बात कर लें तो शोषण के विरोध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से 24 है दोस्तों। आर्टिकल 23 में बेगार प्रथा का विरोध है और मानव तस्करी भी आर्टिकल 23 में आता है। आर्टिकल 24 में बाल श्रम है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर 4 नंबर बात करें, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 है। यहाँ अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, प्रचार प्रसार, अंतकरण की स्वतंत्रता दिया गया है, आर्टिकल 25 में दोस्तों। अगला बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 26 की बात कर लें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक स्थापित तथा प्रबंधन करने या संगम, स्थावर यानी संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार है दोस्तों। पब्लिक ऑर्डर का नुकसान नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 26 में। ऐसा काम कीजिए जिसमें पब्लिक ऑर्डर का नुकसान ना हो। आर्टिकल 27 में किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 28 में किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तमिलनाडु में सभी विद्यालय में दोस्तों वंदे मातरम शुरू किया। यूपी में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल 28। पांचवा देखते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो आर्टिकल 29 और 30 में अंकित है। आर्टिकल 29 में है सभी अल्पसंख्यक भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थान स्थापना और प्रबंधन कर सकता है, आर्टिकल 30 में दोस्तों। 50% से कम जो रहते हैं वो अल्पसंख्यक है, ये भी जान लीजिए।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार बात करें आर्टिकल 32 से 35 है। इसे अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, यदि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है तो सुप्रीम कोर्ट 5 याचिका दायर कर सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा है ये, और उत्प्रेषण रिट, ये 5 रिट जारी करती है दोस्तों अगर आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो। आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट आपका आर्टिकल है उसे आप जान लीजिए। संयुक्त बैठक का उल्लेखन संविधान का आर्टिकल 108 में, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग दोस्तों। आगे एक इंपॉर्टेंट था यहाँ, चलिए यहाँ ले लेते हैं आप। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है दोस्तों, अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4 को सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक कहा जाता है। ठीक है, ये वाद योग्य नहीं है। डीपीएसपी दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, आगे आर्टिकल 36 में है राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 37 में है दोस्तों वाद योग्य नहीं है, इस भाग में समाज सिद्धांत को लागू करना। आर्टिकल 38 जन कल्याण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो। आर्टिकल 39 सबसे महत्वपूर्ण है, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ सिद्धांत है। सभी आर्टिकल है। आर्टिकल 40 में दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन है, गांधी के ग्राम स्वराज से संबंधित है आर्टिकल 40, एक ही आर्टिकल दोस्तों याद रखिएगा, पूछा जाता है। 41 में है दोस्तों काम, शिक्षा, लोक सहायता देगी राज्य बुजुर्गों को निश्चित के लिए। आर्टिकल 42 में मनोवांछित दशा। 43 जीवन निर्वाह योग्य वेतन दे। 43 से राज्य उद्योगों की भागीदारी में कर्मी भागीदारी हो। 43 भी राज्य सहकारी संस्था को बढ़ावा दें। 97 संविधान संशोधन 2012 में जोड़ा था दोस्तों। आर्टिकल 44 समान काम का समान वेतन, देखिए यूसीसी है ना। आगे आर्टिकल 45 6 से कम वर्ष के बच्चों की देखभाल करेंगे। ठीक है, और आर्टिकल 46 ST ST WS की सुरक्षा करें। ठीक, आगे ले लेते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट जो है भाग 4A में अनुच्छेद 51A, मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वें संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया। इसे सोवियत संघ के संविधान से लिया गया दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। 86वां संविधान सन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। पहले कितना था? 10 था। ठीक है ना। मूल कर्तव्य देख लीजिएगा सारे, संविधान की पालन, आदर्श संस्थाएं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, ये सब क्या है दोस्तों आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 5 में संघ सरकार, जिसका आर्टिकल दोस्तों 52 से 151। आर्टिकल 52 दोस्तों भारत के एक राष्ट्रपति हैं। आर्टिकल 53 कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास होंगे। आर्टिकल 54 जो है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, तो चुनाव में कौन भाग लेंगे जानना जरूरी है। निर्वाचन मंडल आर्टिकल 54 में है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पदोचोरी के सदस्य भाग लेंगे। मतलब निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, अनिर्वाचित सदस्य नहीं लेंगे। जो हार गए वो भाग नहीं लेंगे, याद रखिएगा। चुनाव में ये सब शामिल नहीं होंगे। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होंगे इसमें। चुनाव लड़ने के लिए 1997 में प्रावधान किया गया कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए दोस्तों, और वे वही होंगे राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे जो 15,000 की राशि RBI में जमा होगी जिसका, और यदि वे 1/6 वोट से कम लाता तो राशि जब्त हो जाएगी। संघ कार्यपालिका जो है वो आर्टिकल 52 से 78 है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी सारे आएंगे। अब राष्ट्रपति आवास कहाँ पर है इसे भी आप जान लीजिए। रायसीना की पहाड़ी दिल्ली पर अरावली पर्वत का भाग है ये। यही सांची स्तूप जैसी रचना है दोस्तों। इसका डिजाइनर एडवर्ड लुटियन और हार्बर्ट बेकर ने किया था। आगे बात कर लेते हैं। चुनाव प्रक्रिया जो होता है दोस्तों, राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया होता है तो एकल संक्रमण अनुपातित पद्धति से होता है। विधायक और संसद का मत निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है जानिए। विधायक का मत का मूल्य क्या होता है? राज्य की कुल जनसंख्या भगा विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुना 1/1000। संसद का मत मूल्य सभी राज्यों के विधायक के कुल मूल्य निर्वाचित संसद से भाग दिया जाता है। ठीक है। और निश्चित मत जो होता है दोस्तों, मत का भाग वो कुल मत, वेद मत
बटा 1+1+1 कर दिया जाता है। निर्वाचन में विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है। आर्टिकल 56 में कार्यकाल दिया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन होता है? तो 5 साल का होता है। अगर खाली होने पर त्यागपत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है। और आर्टिकल 57 में पुनः चुनाव की बात करती है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और आर्टिकल 61 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है महाभियोग। याद रखिएगा आर्टिकल 61। ठीक है। आगे चलते हैं। इस तरह आपातकालीन जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास है वो कितना? 352 है दोस्तों। क्षमादान की शक्ति 72। ध्यान रखिएगा आर्टिकल, ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे ले लिया। ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट नहीं लिखा है संविधान में, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 112 पूछा जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो यह आर्टिकल 63 में आता है दोस्तों। और उपराष्ट्रपति को अमेरिका से लिया गया है, मतलब अमेरिका से लिया गया है। और आर्टिकल 63 भारत में उपराष्ट्रपति होगा, 64 में राज्यसभा के सभापति होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलते हैं आगे, फटाफट जो इंपॉर्टेंट उसे देखते हैं। राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका के हेड होते हैं, आप जानते हैं दोस्तों। वहीं अनुच्छेद 152 राज्यपाल का पद होगा। 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। 154 में राज्यपाल की शक्ति का वर्णन है। और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है। 5 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पद तक धारण करेंगे, यानी वे राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। योग्यता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, संसद विधानमंडल के सदस्य ना हो। आगे शपथ, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं दोस्तों। 161 क्षमादान की शक्ति, मृत्युदंड पर क्षमा नहीं कर सकता, ये है राज्यपाल का। चलिए आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद है। और अनुच्छेद 75 में दोस्तों प्रधानमंत्री का जिक्र है। ठीक है। प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। आगे लोकसभा के सदस्य का उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए जो इंपॉर्टेंट उसे लेते हैं। मुख्यमंत्री की बात कर लेते थोड़ा सा। 164 में मुख्यमंत्री का जिक्र है आर्टिकल। और मुख्यमंत्री विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य बनते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है। शक्ति और कार्य मुख्यमंत्री का 167 पर है। आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। चलिए, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद, 53 शक्ति कार्य, 54 निर्वाचन, महाभियोग 61, 72 पे क्षमादान की शक्ति, 85 पे लोकसभा का विघटन और 123 पे अध्यादेश ला सकता है। ठीक है। 143 राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। देखिए 143 पर इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति 63 आर्टिकल 63 भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 राज्यसभा के सभापति होगा। ठीक है। चलिए उसके बाद जो पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो आर्टिकल 124 भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन, आर्टिकल 131 आरंभिक अधिकार, आर्टिकल 137 न्यायिक पुनर्विलोकन, आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है 143 पर। ठीक है, अभी बताए ना। महान्यायवादी CAG, आर्टिकल 76 महान्यायवादी विधि अधिकारी जिसको बोलते हैं दोस्तों, आर्टिकल 148 CAG, ये दोनों याद रखिएगा 76 और 148। ठीक है। यहाँ जो पूछा जाता है, इस बार पूछा गया था आर्टिकल 330 लोकसभा में SC/ST के लिए पद आरक्षित। ठीक है। 332 विधानसभा में आरक्षण SC/ST के लिए, आर्टिकल 335 सेवा में पद पर आरक्षण, आर्टिकल 338 SC आयोग, 338A ST आयोग, 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण, आर्टिकल 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण, 331 333 ध्यान रखिएगा। और 340 में OBC आयोग है दोस्तों। 343 राजभाषा हिंदी देवनागरी। आपातकाल तो मैंने बता दिया। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। इतना क्वेश्चन अगर आप देख लें दोस्तों तो पॉलिटिक्स से आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।